Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Birthday to Mama. Happy birthday to you. सुधारी बरनौं रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। सुबह का टाइम है। मीरा के आते ही हमारी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाती है। मीरा अपने काम करती है और मैं साथ साथ अपने काम कर लेती हूँ, कुछ उससे काम करवा लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये डेली रूटीन यहीं से शुरू होती है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी, हेल्दी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। तो मीरा के जाने के बाद मीरा को ब्रेकफास्ट करा दिया है। मैंने सिर्फ कुछ खाया नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ थायराइड की दवाई खाई है, क्योंकि वो खाना भूल गई थी, इसलिए अभी तक ब्रेकफास्ट मेरा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले मैं ग्रीन टी पीने वाली हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ा सा फ्रूट खाऊंगी और उसके बाद मैं दोपहर को ही खाना प्रॉपर तरीके से खाऊंगी। तो आज दोपहर के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही यम्मी सी डिश बनाने वाली हूँ। मतलब यम्मी सी वेजिटेबल है। मुझे याद आता है जब मेरी शादी होने वाली थी और मुझे देखने वाले, जब मतलब मेरे ससुराल वाले आए थे, तो मुझे किसी ने वहाँ जब मुझसे पूछा कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं, तो मेरी हॉबीज़ थी गार्डनिंग और कुकिंग। तो मैंने बता दिया मेरी हॉबी है गार्डनिंग और कुकिंग। तो उन्होंने बोला कि कुकिंग किसी मिडिल क्लास लड़की की, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में किसी लड़की की कुकिंग जो हॉबी नहीं हो सकती, क्योंकि कुकिंग मैंडेटरी है, कुकिंग आना चाहिए। तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि ससुराल में तो खाना बनाना ही पड़ेगा, लेकिन मायके में मैं अपनी मूड से खाना बनाती थी, काफ़ी कुछ बनाती थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत करती थी। उस टाइम में हमारे घर में टीवी बाद में आया, लेकिन मेरे घर में इतनी सारी मैगज़ीन आती थी। मम्मी कोई ऐसी मैगज़ीन नहीं थी जो हमारे को नहीं लेने देते थे, मतलब सारी मैगज़ीन हमारे घर में आती थी। उस वक्त बहुत सारी कॉमिक्स आती थी, फैंटम की कॉमिक्स मैं बहुत पढ़ती थी। इवन चंदा मामा, और इसके अलावा मम्मी पढ़ते थे गृह शोभा, तो उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ आती थी, तो मैं उसको देख देख के बनाती थी। और भी बहुत सारी आती थी, जैसे हम लोगों ने कोई भी मैगज़ीन हमने छोड़ी नहीं होगी। स्टोरी बुक लाइब्रेरी से बहुत सारी स्टोरी बुक्स आती, तो इतना मैं कीड़ा थी, पढ़ने का कीड़ा थी, मैं इतना पढ़ती थी। और उसमें मोस्टली ना उस वक्त ये पढ़ते थे। मेरी पानी हो गया गर्म ग्रीन टी के लिए, माइक्रोवेव में रखा है। हाँ, बहुत गर्म है। तो ये मेरा पानी उबल गया है, इसमें साथ साथ ही डाल देती हूँ। तो ग्रीन टी में बनाते वक्त ना मैं लेमन ज़रूर डाल लेती हूँ। क्या आप भी ग्रीन टी में लेमन डाल के पीते हो? मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बता रही थी कि हम लोग इतनी सारी मैगज़ीन्स पढ़ते होते थे, और उसमें ना बहुत सारी बातें आती थी, जैसे कि मैगज़ीन में इतना कुछ आता है कि आप, जैसे ये सारे मंदिर में उस वक्त था कि बहुत सारे संत महात्मा ऐसे आते हैं, और बहुत सारा मतलब कई तरह की स्टोरीज आती थी। तो मेरे को ना संत महात्मा पे उस वक्त बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं था। अगर मैं किसी साधु या संत को किसी का प्रचार करते या कुछ करते देखो ना, तो मैं वहाँ से निकल लेती थी। इतना ज़्यादा मैं पक्की हो गई थी कि धीरे धीरे ये विश्वास हुआ कि अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, तो अच्छे लोग भी होते हैं। तो खैर वो उस वक्त की बात थी, तो ऐसी बातों में से बात निकली। तो फ्रेंड्स, मैं ना ग्रीन टी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको पालक की ना आज यम्मी सी सब्जी बना के बताती हूँ। वो बनेगी पालक कॉर्न की सब्जी, तो बहुत यम्मी बनती है और खाने में ना इतना मज़ा आ जाता है, आपको पालक पनीर भी भूल जाओगे। तो पी लेती हूँ चाय और फिर किचन में जाती हूँ। आधा काम मैंने करके रख लिया है तैयार। मैंने गैस पर पानी उबलने को रख दिया था और इसमें कुछ थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और साथ ही मैंने पालक धोकर रखी है, उसे काटा नहीं है। तो इसमें 3 मिनट तक मैंने पालक को उबाल लेना है, ढकना नहीं है, सिर्फ ऐसे उबाल लेना है। और 3 मिनट के बाद ही इसको ठंडा कर लेना फटाफट से। तो छलनी में निकाल लेंगे इसको, और साथ ही हम ठंडे पानी के बोल में सारी पालक को डाल देंगे। पानी थोड़ा सा चिल्ड होगा तो ज़्यादा अच्छा हो, अगर आप बर्फ़ डालेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल मैंने बर्फ़ नहीं डाली है, चिल्ड वाटर था, तो उसमें मैंने फटाफट ठंडा कर लिया है पालक को। इससे क्या होगा कि पालक का कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और उसका कलर जो है ग्रीन, जेट ग्रीन जो होगा ना, वो मेंटेन रहेगा। अब मैंने दूसरी गैस पे एक पैन रखा है
और उसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं घी के, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा मैंने चटका लिया है। अब मैंने एक प्याज काट कर बड़ा वाला, उसको मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, तो उसको चॉप किए हुए प्याज को इसमें डाल के थोड़ा सा सौटे करेंगे। और साथ में मैंने कुछ कलियां लहसुन की और छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी काट के रखा है, उसको भी बीच में डाल लेंगे और इसको 1 मिनट तक सौटे करेंगे, हल्का सा कलर बदलने देंगे। साथ ही हरी मिर्चें भी डाल देंगे, वो भी मैंने 3 हरी मिर्च काट के रखी है। तो अब ये प्याज का कलर हल्का सा बदलेगा। अब साथ ही मैंने एक कटोरी में कॉर्न लिया हुआ है, जो कि फ्रोज़न कॉर्न है। अगर आप कच्चा कॉर्न लोगे तो उसको बॉईल करना ज़रूरी है, लेकिन ये फ्रोज़न है तो इसको मैंने साथ ही इसमें डाल दिया है और 2 मिनट तक इसको प्याज के साथ ही भून लेना है। प्याज का भी कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा और कॉर्न में भी थोड़ा सा इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो इसके साथ ही मैंने इसमें मसाले डाल देने हैं, जो नॉर्मल मसाले होते हैं, जैसे कि हम डालेंगे इसमें हल्दी और लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और ये सब मसाले इसमें डालेंगे। और साथ में इसमें मैं आधी चम्मच काली मिर्च भी डालूँगी। तो ये आधी चम्मच काली मिर्च भी मैंने डाल दी है। अब इसको हल्का सा सौटे कर लेना है। और टमाटर मैंने काट कर रखे हुए हैं, 1.5 टमाटर है, एक बड़ा एक थोड़ा छोटा पीस था, वो भी डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है। और अब मैंने नमक भी डाल देना है। नमक थोड़ा जल्दी डाल दें, टमाटर डालते ही नमक डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। टमाटर जल्दी गल जाते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ। तो इस तरह से टमाटर हमारे गल गए हैं। अब मैंने 1 बड़ी चम्मच जो है बेसन, वो भून के रखा हुआ है। कच्चा बेसन नहीं डालना है, भुना हुआ बेसन डालना है। अगर कच्चा बेसन डालना है तो आप प्याज डालते ही आप साथ में बेसन डाल देंगे और भून लेंगे। अब मैंने भुना हुआ बेसन डाला है और अब साथ ही मैंने जो पालक को मैंने पीस लिया था, उस पालक को बीच में डाल दी। देखिए पालक का कलर कितना अच्छा मेंटेन हुआ है ना, ग्रीन लग रही है ना एकदम। तो अब पालक डाल दी है। अब मेरे को लग रहा है कि पालक में थोड़ा सा पानी कम है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको 4-5 मिनट तक मैं इसको ढककर पकाऊंगी। वैसे तो पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे इसी तरह से पकाती हूँ कि बिल्कुल इसको ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए पालक को, लेकिन फिर भी थोड़ी देर आप ढक कर रख दें तो थोड़ी सी आपकी जो कॉर्न है वो गल जाएगी। तो ये डन हो गई है। तो अब देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और कॉर्न भी दिख रही है और ये खाने में लाजवाब है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आधा नींबू डाल देंगे इसमें। उससे क्या होगा, इसका टेस्ट मेंटेन हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, मेंटेन ही बैलेंस हो जाएगा। कौन मीठी होती है तो हल्का सा खट्टा डालने से टेस्ट बैलेंस हो जाता है। कसूरी मेथी को मैंने हाथ में क्रश कर लिया था, वो भी डाल दिया है। और अब साथ में ही मैं इसमें थोड़ी सी मैंने फ्रेश क्रीम ली है, वो डाल दूँगी। तो उससे क्या होगा, ये इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी और जो खाने में भी आपको मज़ा आ जाएगा। आप लास्ट में डाल देंगे धनिया पत्ती और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारी ये जो है कॉर्न पालक की रेसिपी हो गई है डन। साथ ही गर्मा गर्म सर्व करने को भी है रेडी। शाम को पूरे 6 बजे टुकटुक को भूख लग जाती है। इसने सुबह खाया था एग और टमाटर और दोपहर को इसने बहुत सारी शकरकंदी खाई है ना टुकटुक, और अभी ये खा रही है पेडिग्री और राइस देती हूँ पेडिग्री के साथ, लेकिन अभी राइस नहीं बने हुए तो मैंने पनीर दे दिया है। तो अब इसको बहुत भूख लग रही है और बाहर पटाखे चल रहे हैं और डर भी रही है ये। हाँ जी, बहुत भूख लगी है। शक्करकंदी भी तो खिलाई थी मैंने, शक्करकंदी भी तो खाया था ना शाम को नहीं दोपहर को। ये शक्करकंदी की बहुत बड़ी शौकीन है, शक्करकंदी और आलू। सर्दियाँ शुरू हो गई है तो इसका भी भूख पड़ गई है ना टुक? अच्छा है, दिखाओ थोड़ा इस साइड पे करो इसको जी। अच्छा ये नीचे का खुल रहा है जी। थोड़ा सा आगे करिए, आगे थोड़ा कर दो बस ठीक। पहले भी तुम लेकर आए थे? पहले तुम तो नहीं लाए थे। दूसरा कोई लेकर आया था। ये उसी को ठीक करा है या नया बना है? ये नया बना पूरा? गए थे बनवा के फैक्ट्री में से लाए, सारा दिन भर इसी में लग गया मैं, वहाँ बैठे रह गए वर्कर। और कोई भेजे या ना भेजे, पूजा का केक तो टाइम पे पहुंच ही जाता है। मम्मी क्या लग रहा था कि किसी ने आपकी फोटो लगा ली है। पूजा मैं अभी जरा कैंडल जला लूं।
काट देती हूँ केक अपना। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. थैंक यू पूजा। मैं अब केक मोमबत्ती बुझा रही हूँ। देखो कैसे ऐसे दिख रहा है। नहीं ऐसे कैसे दिखेगा। मुझे देख नहीं रहा मम्मी, आप कोई नहीं आराम से रख के कहीं पे नहीं काटी और कहीं पे तुषार की कॉल आ रही है। उठा लो उठा लो उठा लो। हेलो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू तुषु। मैं देखो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू तुषु। तेरा पहले तेरे से पूजा का पहले कॉल आया है, अब तेरा कॉल आया है। मेरा केक दिख रहा है देखो। केक का तो सिद्धांत आया ही नहीं अभी तक। ये अभी तक उसने आना था, पता नहीं समझ नहीं आ रहा उसका क्या चक्कर है। तुषु मैं एक सेकंड में कैंडल बुझा देती हूँ। रुक जा। देखो दिख रहा है मेरा केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बर्थडे टू मम्मा। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक तो देख, पूरा चॉकलेट वाला केक, इतना जबरदस्त केक भेजा है। वो केक नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना। अच्छा। हाँ अब ये ले, अब तू खा ले। पूजा तो चली गई। खा। पूजा आई थी। पूजा नहीं आई नहीं थी, लेकिन पूजा ना फोन करा था अभी पूजा ने मुझे, तो फिर तेरा कॉल आ गया। चुप टुक ले ले, तू ही कर ले मेरे साथ, खा ले थोड़ा सा। अभी अपनी चेयर पे कंफर्टेबल हो गए आप? बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी है। सही में अच्छी लगी कि नहीं? हाँ बहुत अच्छी लगी। मतलब आपको नीड थी कि नहीं थी? हाँ बहुत टेस्टी केक है। थोड़ा सा ना जब मेरे को पाँव आगे रखने होते थे ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, दुखते थे पैर में। बहुत देर यहाँ पे बैठती हूँ ना, सब कंफर्ट्स हो गए हैं। चलो अच्छा है। तो ठीक है। फर्स्ट क्लास। ये देख, पहले तेरा गिफ्ट आया, ये आज ये गिफ्ट, पहले ये आया, फिर ये आए, केक आया, अभी सिद्धांत नहीं आया। सिद्धांत तीसरा गिफ्ट है, वो अब तक आया नहीं। Friends, do like, share and subscribe my channel, that is Second Inning with Monica. Love you all. Bye.